आप लोग जानते हैं आर्य सत्याग्रह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। निजाम हैदराबाद का संस्मरण आप सबको याद होगा, उसका नाम था उस्मान अली। वो हैदराबाद का निजाम था, वहां का राजा था। उसके राज्य में हिंदू बहुत ज्यादा थे। वो जल्दी से जल्दी हिंदुओं को कन्वर्ट करके मुसलमान बनाना चाहता था। दो ऐसी स्टेट हमारे देश में रही जो राजनीतिक मुद्दा बन गई और जिनको जानबूझ करके हमारे ही राजनेता लोगों ने भारत में विलय नहीं होने दिया। एक स्टेट थी जम्मू कश्मीर की और दूसरी स्टेट थी हैदराबाद की। यह नेहरू ने जानबूझ करके इनको रखा था। निजाम हैदराबाद अपने आप को राष्ट्रपति समझता है और हिंदुओं पर बहुत भयंकर जुल्म ढा रहा है। वो जो उसके मन में आए वैसा कानून हिंदुओं पर लाद देता है। सारे मंदिर हमारे बंद कर दिए गए, ताले लगा दिए गए और यहां तक था कि हम हिंदू लोग उसके राज्य के अंदर अपने रस्म रीति रिवाज भी नहीं निभा सकते थे। घर में कभी गम का माहौल आ जाए तो हम खुल करके रो भी नहीं पाते थे। इतना विवश हिंदू निजाम हैदराबाद के शासनकाल में हो चुका था। जब हिंदुओं की दुर्गति देखी तो मुझे कहने में गर्व होता है, कोई भी वहां बड़े बड़े हिंदू समाज के धुरंधर नहीं पहुंच पाए। सबसे पहले कोई जत्था पहुंचा था तो आर्य समाज का पहुंचा था। पूरे देश से 12,000 आर्य समाज के दीवाने वहां पर पहुंचे थे। और निजाम हैदराबाद ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि मेरे जैसे क्रूर शासक के सामने भी कोई भिड़ने की हिम्मत कर सकता है। उसने कभी नहीं सोचा था। ऋषि दयानंद के दीवानों ने जाकर के निजाम हैदराबाद से ईंट भिड़ा दी। निजाम हैदराबाद की जड़ें हिल गई। निजाम हैदराबाद ने आर्य समाज के लोगों को बुलाया, अरे तुम पागल हो गए हो, अरे तुम्हारा यहां आने का क्या मतलब, तुम तो मूर्ति पूजा को नहीं मानते, मैं तो मूर्ति पूजा को खत्म करना चाहता हूं, तुम्हारा ही तो काम कर रहा हूं मैं, तुमको मुझे सपोर्ट करना चाहिए, बल्कि तुम हिंदुओं का सपोर्ट कर रहे हो। हमारे सारस्वत मोहन मनीषी कहते हैं, आग पराई में बोलो था कौन जला। भाई हम मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन जब मूर्ति पूजा पर संकट था, हमारी मूर्तियों का अपमान हो रहा था, उनको धूल चाट रही थी, तब उन मंदिरों पर लगे ताले को खुलवाने के लिए आर्य समाज गया। इसलिए मनीषी जी ने लिखा था, आग पराई में बोलो था कौन जला। अरे जब सारे रुक गए बताओ कौन जला। किसने हैदर शाही के पंजे तोड़े, किसने जाकर तूफानों के मुंह मोड़े। अरे कौन धनुर्धर लड़ा तर्क के तीरों से, सिंहासन थर्राया चंद फकीरों से। भारत मां को किस बेटे पर नाज है, कोई और नहीं वो आर्य समाज है। ये आर्य समाज का अतीत है। हमारे युवा आर्य क्रांति दल के नौजवानों ने निजाम हैदराबाद पर बम का प्रहार किया। उसकी कार पर बम फेंका गया, लेकिन वो तो बच गया, भागने में कामयाब रहा। हमारे दोनों आर्य युवा क्रांति दल के नौजवानों को, गंगाराम जी को और श्याम नारायण जी को अरेस्ट किया गया। और आपको पता होना चाहिए 12,000 आर्य समाज के लोगों ने सत्याग्रह किया था वहां पर जाकर के, उसमें सैकड़ों लोगों को शहादत हुई थी। कितना बड़ा काम आर्य समाज ने किया है। उनको जेलों में डाला गया, उनको मारा गया और वहां उनके साथ जो अन्याय किया गया, उनको खाना नहीं दिया गया और खाने के अंदर भी पता नहीं ऐसी गंदी गंदी चीजें खिलाई गई। बहुत से हमारे वहां से सत्याग्रही घर में आकर के और ऐसे असाध्य रोगों के कारण उनकी घर में आकर के मौत हुई। सैकड़ों लोगों का बलिदान हुआ। यह काम आर्य समाज ने किया और वहां पर 40,000 सक्रिय नौजवानों को आर्य समाज ने खड़ा किया जाकर के। हिंदुओं के सोए गौरव को बचाने का काम आर्य समाज ने हैदराबाद के अंदर जाकर के किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, लगभग 1.5 लाख हमारे दलित भाइयों को निजाम हैदराबाद ने मुसलमान बना दिया था। 1.5 लाख दलित परिवारों को निजाम हैदराबाद की टोली आगे जाकर के धर्मांतरण करती चली जा रही है। पीछे हमारे आर्य समाज के विद्वानों की टोली आ रही है। पंडित नरेंद्र जी के नेतृत्व में आर्य समाज के विद्वान जाते हैं, वो उनकी शुद्धि करते घर वापसी करा देते हैं। निजाम हैदराबाद बौखला गया, अरे ये का ड्रामा चल रहा है मेरे राज्य के अंदर, मैं इनको मुसलमान बनाना चाहता हूं और ये चंद मुट्ठी भर आर्य समाजी आकर के मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर रहे हैं। निजाम हैदराबाद ने आर्य समाज के विद्वानों पर प्रहार करवाने की सोची, उनको मरवाने का षड्यंत्र किया। बहुत सारे लोग मरे भी वहां जाकर के, लेकिन उन्होंने अपने जीवन की रक्षा करके हमारे जितने भी दलित भाई मुसलमान बने थे सबकी घर वापसी कराई। कितना बड़ा काम आर्य समाज ने किया, लेकिन लोग इस बात को नहीं जानते। लोग तो ये कहते हैं जी तुम मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। अरे तुम्हारी मूर्तियों का सम्मान बचा है तो आर्य समाज के कारण बचा हुआ है। जब दोनों नौजवानों को बंद किया गया और उन पर केस चला, उनको फांसी की सजा हुई। और आप लोग जानते हैं जब किसी को फांसी लगती है तो उनकी फाइल अंतिम दस्ताक्षर के लिए, हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति महोदय के पास में जाती है। राष्ट्रपति को अधिकार होता है उनकी फांसी को किसी और सजा में बदल सकता है। निजाम हैदराबाद के पास इन दोनों क्रांतिकारियों की जब फाइल पहुंची, ठीक उससे एक दिन पहले ही
देश के यशस्वी गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी इंडियन आर्मी को चारों तरफ से हैदराबाद में उतार दिया और निजाम हैदराबाद को चारों तरफ से घेर लिया गया। बंदूकों के संगीनों के नीचे निजाम हैदराबाद को जबरदस्ती भारत विलय में अपनी स्टेट का साइन करना पड़ा। भारत में विलय हैदराबाद का हो चुका था। सेनाएं वापस लौट चुकी थीं। हमारे तब दोनों नौजवान जेल से छोड़े गए। दिल्ली में आकर के देश के यशस्वी गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल से जब वो मिले तो सरदार पटेल ने उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा था, अरे भैया गंगाराम, यदि मैंने बंदूकें नहीं चलवाई होती और तुमने वहां जाकर के बम नहीं फेंके होते तो हम हैदराबाद को कभी भी भारत में विलय कराने में सक्षम नहीं हो पाते। कितना बड़ा काम आर्य समाज ने किया। ये तो देश की संसद भवन के अंदर स्टेटमेंट है, गृह मंत्री का लिखित में है। गृह मंत्री कहते हैं कि अगर आर्य समाज ने वहां जाकर के भूमिका नहीं बनाई होती हैदराबाद के अंदर तो हम कभी भी 2.5 दिन के अंदर निजाम हैदराबाद को झुकाने में कभी भी सक्षम नहीं हो सकते थे। कितना बड़ा काम आर्य समाज ने किया, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। लोग तो पता नहीं आर्य समाज से अपने दिलों में इतनी नफरत भरे हुए हैं। अजी ये आर्य समाजी हैं, ये तो राम को नहीं मानते, ये कृष्ण को नहीं मानते। आपके राम कृष्ण का सम्मान यदि आज धरती पर जिंदा है तो वो केवल आर्य समाज की